तो सर जी नमस्कार जी, कौन से गांव के हो आप? वैसे तो सरदार सर का हूँ, लेकिन यहाँ जमीन लिए एक अलमारी थोड़ा कारखाना लगा जोर से बोलो। सरदार शहर के हो गया? सरदार सर से यहाँ एक अलमारी कारखाना लगा रहा हूँ। अच्छा साल भर से यहाँ कनेक्शन हुआ नहीं है। अच्छा। ऐसे बहुत नज़दीक है हमारा गांव, कोई ज़्यादा तो दूर नहीं है। क्या नाम है आपका? सरदार शहर के हो तो? सरदार सर के है हम बजरंग लाल माली है। बजरंग लाल जी माली, माली। सरदार शहर के कौन से वार्ड में है आपका निवास? ये 23 वार्ड में। 23 नंबर वार्ड में सरदार शहर में ये बसते हैं। और यहाँ कोई कुछ मतलब उद्योग धंधे के लिए यहाँ? उद्योग धंधे के लिए। अच्छा, तो बजरंग लाल जी ये ऊडसर गाँव ही है? ऊडसर गाँव। ऊडसर गाँव। ऊडसर लाडेरा। अच्छा, ऊडसर लाडेरा बोल रहे हैं। तो ऊडसर के विषय में कुछ आप बता सकते हो? मैंने एक चर्चा सुनी है। ऊडसर के बारे में इतना ही सुना हुआ है कि ये सरदार से पहले बसा हुआ है और ये ज़्यादा करके बड़ा नहीं। अब ये 3 साल 4 साल से काफ़ी बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, इतना ही सुना है आपने? इतना ही। एक चर्चा और आ रही है, सोशल मीडिया पर भी आ रही है, और काफ़ी जैसे पुराने व्यक्ति अभी भी बोल रहे हैं हाँ, कि इसी गांव में मतलब 2 मंजिल के मकान नहीं होते हैं। नहीं होते हैं? जो हो गया तो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, हो गया तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ। क्यों नहीं होते? क्या कहानी है इसके विषय में आपको पता है? ये कोई पहले कोई 2 तला मकान था, उसमें कोई एक राजपूत ख़त्म हो गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद में वो मकान होने नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद में मकान है वो होने नहीं दिए। दिया। जो अच्छा हुआ है तो वो बर्बाद ही हुआ है। अच्छा, होते ही नहीं है? होते नहीं, अगर हो गया किसी तो ने जबरदस्ती बना लिया तो वो मतलब खत्म हो जाएगा। घाटे का घर होता है, हाँ, वो मतलब छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना ही पड़ेगा। ये सत्य कहानी है, एकदम सत्य घटना। अच्छा, बजरंग लाल जी सरदार शहर के सबसे पहले, क्योंकि एक हमारी पुरानी कहावत है कि अच्छे लोगों से संपर्क हो जाए तो बहुत अच्छा है। आगे जाकर और पूछताछ कर लेंगे, क्यों बजरंग लाल जी? हाँ, आराम से। तो चलते हैं जयराम जी के साथ। जयराम जी साथ जयराम। तो दोस्तों, मैं अभी जो सरदार शहर के ऊडसर गांव है, ऊडसर गांव में अभी प्रवेश कर चुका हूं। और ऊडसर गांव है वो कई ऐतिहासिक एक पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए बता रहे हैं। और काफ़ी हमारे जैसे सोशल मीडिया पे उसकी चर्चा आई हुई है। इसके विषय में मैं थोड़ा ये इसकी पड़ताल करने के लिए यहाँ गांव में आ पहुंचा। ऊडसर में काफ़ी पिंपल गट्टे के नीचे युवा भी बैठे हैं और भी भाई साहब भी बैठे हैं, उनसे थोड़ी परिचित होंगे और बातचीत करेंगे। और उसके बाद में पुरानी क्या परंपरा है, क्या कहानी है, क्या इतनी बड़ी जो एक चर्चा चल रही है, उसके विषय में हमारे चैनल पे ये जान पहचान और पूरी जो इस कहानी की डिटेल है वो हम बताएंगे। भाई साहब जी से बातचीत करेंगे। भाई साहब जी राम राम है। राम राम। क्या नाम आपका? नथुराम। नथुराम जी इसी गांव के हो गया? मैं इसे गाँव का। ऊडसर का? ऊडसर। अच्छा, ऊडसर में कुल कितने घरों की आबादी है? 700 ग्राम। 700 750 ग्राम। 700 750, लगभग 800 भी हो सकते ना 700 800 मान लो। इतना ही है। अच्छा, पंचायत भी लगेगी? पंचायत ऊडसर की है। अच्छा, ऊडसर ग्राम पंचायत भी है। तो नथुराम जी आप, मैंने ये बात बताओ कि हमने एक चर्चा सुनी है ऊडसर की, ये क्या सत्य है कि यहाँ पर 2 मंजिले मकान नहीं होते हैं? हाँ, हमारे भूमि जी की और मास्ती जी की आन है। भूमिया जी की और मासती जी की? आन है। अच्छा, पुरानी? पुरानी बोली पुरानी तो गाँव पीछे दी है। अच्छा, पुरानी जब ऊडसर बसा था उनसे पहले की? हाँ, मतलब ज्यादा कर भूमिया जी की अठे मान्यता ज्यादा है? बहुत ज्यादा। भूमिया जी का नाम के नाम भूमिया जी बोले? अब नाम तो भूमि जी बोल के बोला था। अच्छा, भूमिया जी बोल के बोलो। तो मतलब इसो के मकसद बनो जिससे के मतलब 2 मंजिलो मकान नहीं हुआ इस गाँव में? भूमि जी वो सासरे में है ना, सासरे में आ बटे धड़ उतरी फीस और बटे से चाल गए और धड़ ठा गई बड़ी। बट वो कोई ससुराल गया, हाँ, बट कोई वातावरण बन गई। अब के मुनियो कुछ हो जाए बाद में भूमि जी की आड़ है 2 मंजिल मारे मने को। अच्छा, अभी बाद में मतलब भूमिया जी की आन है क्या 2 मंजिलो मकान है बने कौन? कोनी। कोई बनाने रे प्रयास भी करियो? नहीं करे 2 बार को थोड़ा बहुत कोई कर लियो भी मैं घाटा हो गया बहुत। और भी भाई साहब है यहाँ। भाई साहब जी राम राम। राम राम राम। वही गाँव है? हाँ वही है। क्या नाम आप रो? बजरंग। बजरंग जी, भूमिया जी रे विषय में ऊडसर गाँव विषय में कोई कहानी आप बता रहे हैं क्या सत्य है? हाँ सत्य है एकदम। 2 मंजिलो मकान कौन? बना कौन सके। बना भी कौन सके? बना कौन सके। और आज तक बनियो भी कौन? आज तक बने को 2 जना बनाए जो बहुत नुकसान हुई हो। अच्छा, 1-2 जने बने पर नुकसान भी हुआ। कितने घरों की आबादी वाला गाँव है? ए 700 750 करे। अच्छा, और के व्यवस्था है अठे? के जहाँ गवर्नमेंट की जी सुविधा, विद्यालय, चिकित्सालय, अन्य व्यवस्था है? हाँ व्यवस्था सब है। अच्छा, व्यवस्था सब है।
पढ़े लिखे लोग युवा है, युवाओं से बातचीत जरूर करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आपका यही गाँव है? जी, मेरा गाँव ऊटसर ही है। अच्छा, नाम पूछ सकता हूँ? सर, मेरा नाम ख्याली राम है। कालीराम जी, ऊटसर के लिए मतलब आज आप ऊटसर के लोग हमारे चैनल के माध्यम से आएंगे, उसके लिए बहुत बहुत जो स्वागत है। और आप कालीराम जी बताइए, ऊटसर के विषय में जो ये चर्चा सोशल मीडिया पर भी आ रही है, मीडिया पर भी आ रही है कि ऊटसर में मतलब पुरानी एक ऐसी रीति रिवाज है जिनसे मतलब 2 मंजिली मकान नहीं होती है, ये सत्य है क्या? सर, ये बात बिल्कुल सत्य है। सर, मैं आपको बता दूं, ऊटसर है वो ग्राम पंचायत मुख्यालय है, तकरीबन 700 घरों की इसमें बस्ती है। और एक ऊटसर वैसे तो हमारा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और अच्छा विकसित और शैक्षणिक गाँव है। और इस गाँव में जो आपने अभी पूछा, ये जो 2 मंजिला मकान की बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये मतलब सुनने में आता है कि हमारे गाँव के थे भूमिया जी, तो वो क्या उनका ससुराल था या पास में आस-पास सर, तो वहाँ उनकी मतलब क्या चोर है वो गए लेके गए थे और चोरों के साथ लड़ाई करते हुए वो घायल हो गए थे। और चोरों ने जब उनकी गर्दन काट दी, वो जब क्या अपने ससुराल में 2 मंजिला मकान में मतलब जो घायल हुए थे वो छुपे थे वहाँ पे, तो वहाँ चोरों ने उनकी जो गर्दन काटी, गर्दन काटने के बाद उनकी जो वो धड़ है वो यहाँ मतलब उछलती उछलती हुई कूदती हमारे गांव के यहाँ पास में गिरी। और यहाँ उनका भव्य मंदिर भी है और पूरे गांव की बहुत बड़ी आस्था है। मतलब इतनी बड़ी आस्था है गांव की कि गांव में उसके बाद आज तक मतलब किसी ने 2 मंजिला मकान नहीं बनाया। और उनकी जो धर्मपत्नी थी, जो उनका भी हमारे गांव में एक प्राचीन मंदिर है और वहाँ भी उनकी जो कहते हैं देवली है, वो मतलब पहाड़ के रूप में एक वो बना हुआ है, तो उनकी भी देवली है। उनकी भी एक मतलब वो वरदान श्राप था गाँव के लिए कि मेरा पति है वो 2 मंजिला मकान में उनकी जब हत्या हुई है या मृत्यु हुई है, तो मेरा गाँव भी है, गाँव के लोग 2 मंजिला मकान में नहीं सो पाएंगे। इसके बाद में हमारे गाँव में ये मतलब रीत बन गई या मतलब ये मानो ये आन पड़ गई कि 2 मंजिला मकान नहीं बन पा रहे। क्यों भाई, ये सही है। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारा जो गांव है इसमें एक इसके साथ एक नया सिस्टम भी आपको सुनने में आया होगा। हमारे गांव के जो जाट हैं और जो नज़दीक जो गांव है आसपास से बड़ा, उस गांव के मतलब जो जाट समुदाय है उनका आपस में कोई रिश्ता भी नहीं है आज तक। नहीं तो कोई बारात वहाँ से आई है ना यहाँ से बारात गई है। ये भी अपने आप में एक अनूठा इतिहास आप इसको भी मतलब सुनने में मतलब देखने में मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2-3 लोगों ने प्रयास भी किए थे गांव में, 2-3 लोगों ने प्रयास किए, 2 मंजिला मकान बनाए भी थे, तो वो एक का तो गिर भी गया था और उनके घर में काफ़ी हानि भी हुई, खूब नुकसान हुआ। इस वजह से लोग क्या है कि मतलब भव्य जी आन है या डर मानो, उस वजह से ये वो नहीं बना पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं गांव वालों को बहुत पूछताछ करने के बाद इसका ये रिजल्ट निकला है कि यहाँ पर भूमिया जी महाराज की एक पुरानी आन है और उस आन के वजह से यहाँ ऊटसर गांव के अंदर 2 मंजिले मकान नहीं है। एक और भी बता रही है कि यहाँ जो एक सरदारसर तहसील के गांव है, उस गांव में जो एक भूमिया जी महाराज के बाद जो एक नहीं तो कोई जाट समाज का रिश्ता है उसी गाँव के अंदर है और नहीं अभी तक बारात आई है और नहीं गई है। इसी गांव के इस परंपरा से ये जुड़े हुए गांव जो ऊटसर, इसी का मैं आज वीडियोग्राफी आप तक ये पहुंचा रहा हूं। तो इसमें 1-2 व्यक्ति से और संपर्क करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम राम। जो ये क्या नाम आपका? गोपी राम। गोपी राम जी, जो भूमिया जी महाराज के विषय में और जो ऊटसर गांव के विषय में ये कहानी जुड़ी हुई है, तो ये सत्य है ना? हाँ, सत्य है साहब। अच्छा, यहाँ पर 2 मंजिले मकान नहीं है? नहीं बने हैं और बनेगा भी नहीं। अच्छा, बनेगा भी नहीं? नहीं बने। अब मैं आपको ये पूछ सकता हूँ कि भूमिया जी महाराज की जो ये कहानी कुल करीब कितने वर्ष हो गए? 300-400 वर्ष हो गए। लगभग सम 400, 300, 350 लगभग। हाँ, हो गए। और आज भी मतलब गांव वाले हैं वो भूमिया जी महाराज के जो कोई जागरण वगैरह प्रसाद चाटने के लिए जाए? बिल्कुल बिल्कुल जागरण लगाते हैं, फुल आस्था है, हम उसका बहुत मानते हैं उसको। हर महीने सब गांव वाले मानते हैं। दोस्तों, आगे चलकर मैं और भी यहाँ जो गांव के है नज़ारा है वो दिखाएंगे और अच्छा साफ सुथरा गांव लग रहा है। यहाँ पर और भी काफ़ी थोड़ी बातचीत और कर लें, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई का और जो साधन है वो यहाँ ही है या बाहर जाना पड़ता है? सर, यहाँ पढ़ाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सर, मैं बताऊँ आपको, यहाँ 2 तो मतलब सीनियर स्कूल है, एक बालिका सीनियर स्कूल है और साथ में एक सामान्य सीनियर स्कूल है और जिसमें साइंस फैकल्टी साइंस की भी है और साथ में एक 12वीं मतलब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है और 2-3 निजी स्कूल भी हैं। शिक्षा के मामले में गांव काफ़ी अग्रणी है और गांव में स्वास्थ्य की भी अच्छी मतलब व्यवस्था है और गांव हर तरह से मतलब सुविधा सब है यहाँ पे। ये जो परंपरा है वो चलाने के लिए गांव वालों की क्या राय है? भाई ऐसी परंपरा आगे भी चलाएंगे, ऐसे मतलब परंपरा को तोड़ेंगे नहीं, ये सोच रहे होगे? देखिए, ऊटसर एक शांतिप्रिय गांव है।
यहाँ सभी समुदाय के लोग, सभी जातियों के लोग एक साथ मिल के रहते हैं और एक बहुत ही बड़ा प्यार प्रेम इस गांव में जो है हमेशा बना रहता है। और ये गांव की रीत है और गांव की एक मैं अच्छी बात मानता हूँ कि पूरा गांव एक मत है और गांव है वो एक मत है और गांव की यहाँ जो प्रेम है और वो गांव का जो एकता जो दिख रही है, इस वजह से मुझे तो उम्मीद नहीं है कि यहाँ 2 मंजिला मकान बनेगा। हाँ, क्योंकि 2-3 लोगों ने प्रयास किए भी थे, तो उनको जब नुकसान हुआ, उनके जो परिवार में नुकसान हुआ, जनहानि हुई या उनको आर्थिक नुकसान हुआ या कोई मतलब उनकी बीमारी से ग्रसित हुए, तो उस वजह से भी एक मतलब फोबिया मानो आप, डर के भी है और भाई देवताओं की आन भी है, उस आन की वजह से ये मुझे प्रतीत नहीं हो पा रहा। क्यों भाई? हाँ सही। तो साहब बड़ी जानकारी बताई, चलते हैं। राम राम सा, जय भोमिया जी महाराज। जय राम राम सा, जय भोमिया जी महाराज। ऊट सर बसा था उनसे पहले की ये धाम बता रहे हैं और यहाँ पर जो भोमिया जी महाराज की बड़ी मान्यता बता रहे हैं और भोमिया जी महाराज के विषय में यहाँ ऊटसर में बहुत ही काफ़ी ही जानकारी ग्रामवासियों ने बताई है कि यहाँ पर 2 मंजिले मकान नहीं होते हैं क्योंकि एक पुरानी भोमिया जी महाराज की आन है और काफ़ी यहाँ पर व्यवस्था की गई है और इसी आधार पर जो ये ऊटसर गांव का एक इतिहास है वो भी बना है कि ऊटसर गांव में 2 मंजिले मकान नहीं बनता है सर, नहीं बनता है, नहीं बनता आज भी नहीं बनता है। है, अभी तक की नहीं है। तो क्या परंपरा है इसके विषय में थोड़ी? परंपरा तो साहब ये कोई भोमिया जी ये दूसरे गांव आसपास सासरा था, यहाँ से अच्छा लड़ाई होने के बाद यहाँ गया। अच्छा उसके बाद में वो माड़िए में वो खत्म कर दिया इसको। अच्छा अच्छा उसके बाद में ये माड़िया यहाँ पर नहीं होता है। अच्छा, माड़िया बोलते हैं वो नहीं होते हैं। हाँ, ऊपर दूध मतलब किसी ने बनाया भी नहीं, बनवाया तो वो पनपा नहीं, बनाया तो पनपा नहीं। हाँ। ये एक बड़ी विशेषता है भोमिया विशेषता में। है साहब। और जब ऊटसर है वो बसा था उनसे पहले की भोमिया जी है क्या? हाँ, शुरू से भोमिया जी गांव उसके बाद में ही बसा था? गाँव बाद में। अच्छा अच्छा। हाँ सही। तो ये बोल रहे हैं जो ऊटसर के अंदर सबसे ज़्यादा ऊंचाई के ये है, तो जैसे रेगिस्तान के टीले भी लेकिन रेतीले पहाड़ बोलते हैं और पूरे ऊटसर है वो यहाँ से दिखते हैं। मैं अभी ऊपर यहाँ से जा रहा हूँ और ऊपर से दिखाऊंगा।